इनको जानकारी हो अच्छी तरीके से। मौके वारदात पर जी, बंदूक का खोखा बरामद हुआ है जो मोबाइल में है। बंदूक का खोखा बरामद हुआ हाँ है। हाँ और हाँ। कोई चीज वहाँ पे कोई देखने वाला गवाह वगैरह? गवाह तो खैर कोई नहीं पता लगा है ना, लेकिन मौके वारदात मैं जब गया वहाँ तो देखा कि वहाँ पर जो है ये खोखा गिरा हुआ था और पुलिस भी उसको उठा करके ले गई है। चलिए तो लफड़ा स्टार्टिंग हुआ था तो मैंने कॉल करके उस लेडीज़ को समझाया था, बहुत अच्छा। प्यार से बोला था कि तुमको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मैं दूंगा। कब उसी टाइम? हाँ उसी टाइम में, ठीक है। तो अच्छा। वो मेरे बाप को बोल दिया, मेरे बाप ने मुझको बहुत गाली दिया, ठीक है। गाली पुराना मीटर था, स्टार्टिंग था तो कोई समझ नहीं पाया कितना वो आगे तक कर देगी, ठीक है। तो इसी के पूरे शक के आधार पे यही है। वो एक महिला की वजह से कुछ वातावरण बिगड़ा हुआ था, उसमें वो महिला पूरे फैमिली दिल्ली में था उस वक्त। अच्छा वो सबके नज़र में चुभ गया था, उसको साफ करना था, वो कर दिया। वो बोला भी हुआ था अच्छा कि मरवा देंगे और मरवा दिया। अच्छा, मतलब आपके कहने का मुताबिक प्री प्लान मर्डर किया गया? जी मतलब मर्डर है, ये है अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया। वो तो मैंने देखा उस शहर में 2 साल पहले का बिल्कुल। उस पे आप लोगों का हाँ शंका है बस अभी? हम लोग को वही शक है कि 2 साल पहले इनको ले जाकर घर में बंद करके मारा था। जी। हो सकता है वही लोग प्लानिंग बनाया हो। तो मुझे लग रहा है कि यही लोग साजिश के रास्ते रास्ते और अपने टारगेट पर लेकर के जो है इनको हत्या करने का काम लोग किया होगा। अच्छा। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं चकिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुआवा गांव में। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जमील अख्तर साहब के छोटे भाई, वही जमील अख्तर साहब जिनकी कल दोपहर तकरीबन 2 बजे के करीब में रहस्यमय तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी तक कोई बात सामने खुल के नहीं आई है सामने कि वो कौन लोग थे, आखिर उनका मकसद क्या था या फिर इसका गोली मारने का रीजन क्या था। इन्हीं सब चीज़ों पे हम इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर क्या कारण था। मिराज जी, क्या कारण था ये गोली मारने का आपके भाई की जो हत्या कर दी है? क्या कोई पहले से दुश्मनी थी या फिर किसी से कोई झगड़ा हो रहा था? दुश्मनी का तो ये नहीं है, चूँकि वो बहुत ही सीधा साधे काफ़ी इंसान थे। वो किसी से न लड़ाई झगड़ा कोई तरह के बात नहीं था। जी। बस ये अचानक हमको 2:08 पे एक आदमी किराएदार हमारा फ़ोन किया जी। कि जमील भाई को किसी ने मार के भाग गया। तो हमको ऐसा लगा कि शायद मारपीट हुआ होगा, मार के कोई भागा है। अच्छा। मैं तुरंत फ़ोन काट के अपने दुकान से मन चौक से जी। सीधा उनके दुकान पे गया और वहाँ जाके देखा तो कुर्सी पे पड़े हुए हैं, खून से लथपथ थे। और मैं तुरंत उसको हाथ देखा तो हमको गर्म सा महसूस हुआ। फिर उनको मैं गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल लेके आया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अच्छा, क्या कुछ कारण थी पहले से कोई चीज़ को लेकर के या फिर कुछ बिजनेस का प्रॉब्लम या फिर कोई चीज़ का प्रॉब्लम लेकर के? नहीं, बिजनेस किसी से का कोई प्रॉब्लम दुश्मनी? नहीं है। बस 2 साल पूर्व थोड़ा सा मतलब कि वो एक महिला की वजह से कुछ वातावरण बिगड़ा हुआ था। उसमें वो महिला पूरे फैमिली दिल्ली में था उस वक्त। अच्छा और वो हमारे भाई साहब को फ़ोन करके बोली कि जमील भाई ज़रा जाके देखिए मेरे घर का ताला तोड़ा है कोई। तो वो वहाँ गए और देखे तो ताला तोड़ा है। तो वहाँ अगल बगल में लोगों से पूछे कि ये कौन ताला तोड़ा है। तो वहाँ के उनके अटी पटी के लोगों ने उनको बंधक बना के मारा पीटा और उसके बाद पुलिस कार्रवाई वगैरह हुआ तो उनको हम लोग ले उकर के घर आए। यहाँ तक है, उसके बाद से कोई दुश्मनी का हम लोग का ये नहीं है, अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, वैसे उनके एक कारोबार का कोई सिलसिला के वजह से अगर हो सके या फिर ना उससे ना, पहले कारोबार कोई से कोई ये जो नहीं था, है ना। किसी के छोटा साथ में? मोटा कारोबार है, उसमें कोई किसी अच्छा। का दुश्मनी की कोई बात ही नहीं है। किसी पे आप लोग की आशंका हो, जो व्यक्ति आप लोगों के दिमाग में आशंका हो कि हाँ? आशंका तो नहीं है, लेकिन अभी 2 साल पहले वाला ही मैटर पर है। अच्छा और हाल फिलहाल में जैसे कि 5-6 दिन पहले कोई तरह के उधर में मैटर हुआ है। तो जैसे कि उधर के करता धरता यही है उस फैमिली का देखरेख में। अच्छा तो हो सकता है उस बुनियाद पे इनको दुश्मनी में टारगेट में लिया होगा। अच्छा जी, अब कौन है उसका नाम हम लोग को खुलासा नहीं है। अच्छा। अभी आवेदन तक पड़ा है थाना पर। जी 4 आदमी का आवेदन थाना पर, वो रोशन जहाँ दी है। आवेदन दे दिए आप आवेदन हम लोग नहीं दिए, आवेदन अभी हम लोग देंगे। लोग? अच्छा लेकिन रोशन जहाँ के तरफ से 4 आदमी पर थाना में आवेदन दिया गया है। जी। कल कंप्रोमाइज का भी दिया गया है। अच्छा तो 2 साल पहले यही लोग हरपुर किसनी में जमील साहब को पकड़ के ले जाकर के बुरी तरह से मारपीट किया था, अच्छा जिसको हम और मिराज साहब जाकर के थाना लेकर के छोड़ा करके ले आए थे। जी। तो मुझे लग रहा है कि यही लोग साजिश के रास्ते रास्ते और अपने टारगेट पर लेकर के जो है इनको हत्या करने का काम लोग किया होगा। अच्छा, मतलब आपके कहने का मुताबिक प्री प्लान मर्डर किया गया जी होगा? मतलब मर्डर है, ये है अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया। वो तो मैंने देखा उस शहर में जो 2 साल पहले का था, बिल्कुल। उस पे आप लोगों का शंका हाँ है बस अभी? हम लोग को वही शक है कि 2 साल पहले इनको ले जाकर घर में बंद करके मारा था। जी। हो सकता है वही लोग प्लानिंग बनाया हो, इसलिए कि चूंकि इनका रोशन जहाँ के ज्यादा कदा आते जाते थे, फैमिली को देखे करते थे। तो हो सकता है उन लोगों को लगा हो कि हमारे गांव में क्यों आता है क्यों जाता है, क्यों नहीं इसी को खत्म कर दिया जाए, और इस वजह से इनका मर्डर किया गया हो। अच्छा, तो मिला जुला के देखा जाए कि
पहले की जो दुश्मनी थी उसको जी, अभी निकाली गई है, बिल्कुल। टारगेट में लेकर हाँ, के। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, और भी बातें हैं इनके घर परिवार के, और भी उनके छोटे बेटे थे, कोई लड़का वगैरह वो है यहाँ पे, शायद उनको कुछ जानकारी हो इस विषय को लेकर के, हाँ, वही बताएंगे, वही क्योंकि बताएंगे। फैमिली में। वही बताओ, राजा भी है। आ जाइए इधर, जिस समय लफड़ा हुआ था इधर आ जाइए, मेरे आप इधर आ जाइए। अब्बू को गांव में मारा था, जी। उस समय मैं बात किया था उस गांव का आदमी से। जी। नाम बाद में बताएंगे, पहले उससे मैं कहा मेरा बाप जो भी कुछ करवाना है ताला खुलवाने भाई खोल दो, मेरा बाप शांत हो जाएगा, घर चला जाएगा, फिर तू ताला मार देना। तो वो कह रहा है तू मेरे को बहन ये बहुत अल्फाज में, बहुत गुस्से में वो कह रहा है तू मेरे को सिखाएगा कैसे क्या करना है। मेरे को भी गाली दिया और मारने मरवाने का भी बात किया उसने। अच्छा हाँ, 1.5 साल 2 साल हो गया इस बात को। अच्छा, वही उसको लेकर के फिर दोबारा आपके घर में कोई लफड़ा हुआ हो, या फिर दोबारा उसके उसका कोई बाद- लफड़ा हुआ हो? 2 साल के बीच में फिर भी। छोटा मोटा किच किच हुआ अच्छा, और उसके बाद डायरेक्ट ये कांड हुआ है। डायरेक्ट ये हाँ। कांड हुआ है ना। वो मेरा बाप वो सबके नज़र में चुप गया था, उसको साफ करना था वो कर दिया, वो बोला भी हुआ था अच्छा कि मरवा देंगे और मरवा दिया। अच्छा, उधर से पहले से धमकी दिया हुआ था। धमकी एकदम ओपन चैलेंज किया था औरत, और उस औरत के पीछे जो दल्ला मर्द था उस गांव का, वो सब भी अच्छा, एकदम ओपन चैलेंज किया था कि मरवा देंगे, आज मरवा दिया, क्या करेंगे। ये घटना बताई जा रही है कि एक दुकान में आप जिस तरह बता रहे हैं कि वहाँ तो वहाँ पे कुछ सबूत वगैरह या फिर कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ मिला ना वहाँ पे? ऐसा वहाँ कुछ नहीं है, दुकान में सीसीटीवी नहीं थी। नहीं है। अच्छा, और भी इनके फैमिली में कोई है जिनको जानकारी हो अच्छी तरीके से? मौके वारदात पर जी, बंदूक का खोखा बरामद हुआ है जो मोबाइल में है। बंदूक का खोखा बरामद हाँ, हुआ है। हाँ, और हाँ। कोई चीज वहाँ पे कोई देखने वाला गवाह ना वगैरह? गवाह तो खैर कोई नहीं पता लगा है ना, लेकिन मौके वारदात मैं जब गया वहाँ तो देखा कि वहाँ पर जो है ये खोखा गिरा हुआ था और पुलिस भी उसको उठा करके ले गई है। चलिए, वो पुलिस को बरामद हो गई है। हाँ, यही है। अच्छा, तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं जिस तरह बंदूक का खोखा है, जो बंदूक का गोली का ऊपर का नली का जो खोखा होता है वो गिरा हुआ था। बाकी तमाम तरह की बातें हैं कि 2 साल पूर्व मतलब इनके कुछ लफड़ा हुई थी, उसको लेकर के अभी इन लोगों का आशंका है कि वही लोगों का शायद ये कांड हो सकता है कि वही लोग इन पे हमला करवा के 2 साल बाद इनको जान से मार दिए। बाकी यहाँ पे ग्रामीण भी है। सर जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि जब ये सब लफड़ा स्टार्टिंग हुआ था तो मैंने कॉल करके उस लेडीज़ को समझाया था, बहुत अच्छा। प्यार से बोला था कि तुमको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मैं दूंगा। कब उसी टाइम? हाँ, उसी टाइम में, ठीक है। तो अच्छा। वो मेरे बाप को बोल दिया, मेरे बाप ने मुझको बहुत गाली दिया, ठीक है। गाली दिया, मैंने कुछ नहीं बोला और मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, अपना दुकान जाता हूँ, अपना काम करता हूँ। अच्छा। वो धमकी दिया कि पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा, ठीक है। और मेरे भाई के साथ उसका गाँव वाला बोला और मेरे साथ वो लेडीज़ बोली, ठीक है। लेडीज़ है, उस समय तो रिकॉर्डिंग का मतलब करने पर बोलता है ना, रिकॉर्डिंग करने पर हाँ। बोलता है, तो इसी वजह आदमी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। और 2 साल पुराना मैटर था, स्टार्टिंग था, तो कोई समझ नहीं पाया कितना वो आगे तक कर देगी, ठीक है। तो इसी के पूरे शक के आधार पे यही है। अच्छा, मतलब 2 साल पहले जो छोटा मोटा मामला था आप लोग जी। इग्नोर करते चले जी, गए, इग्नोर लेकिन- करते चले गए। हम लोग कभी लफड़ा नहीं करते हैं, ना जी। किसी से बोलते हैं ऊंची आवाज़ में, बस यही लोग का ही पूरा किया धरा है, ठीक है। इसमें लेडीज़ का पूरा इन्वॉल्विंग है, अच्छा, ठीक है। चलिए, तो पूरी तरह से इनकी आशंका है उस लेडीज को लेकर के जिसके वजह से 2 साल पहले एक झगड़ा हुआ था। उस झगड़ा को ये लोग सोचे नहीं थे कि इस हद तक वो झगड़ा बढ़ के जाएगा कि इनके पिताजी का जान चली जाएगी इस झगड़ा की वजह से। बाकी तमाम तरह की बातें, अभी किसी तरह का कोई नाम खुलासा ये लोग नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर इस केस में क्या फिर आगे प्रक्रिया होती है ये भी आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं मीडिया वाला, मेरी रिपोर्टर राजा बिहारी।